हमारा आज का विषय है हिंसा और अहिंसा, यानी वायलेंस और नॉन वायलेंस। युगों युगों से इस पे बहस चलती रही है और वो अंतहीन है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ज़िंदगी में शुरू करते हैं एक मामूली से इंस्टेंस से। मैं किसी कंसल्टेंसी के लिए ग्वालियर जाया करता था। अपनी कार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लगानी और वहाँ पार्किंग में छोड़ के शाम को शताब्दी पकड़नी और शाम को शताब्दी से वापस आ जाना। एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि जो अंदर मुड़ने वाला मोड़ है वहाँ पे जो है ट्रैफिक ऐसा जाम था, उस जैम को आप देखेंगे तो बंदा हॉरिफाइड हो जाता है। इधर तांगा खड़ा है, ऑटो खड़ा है, उधर से बस आ रही है, कारें आ रही है, चैं चैं पौ पौ, इतनी शोर मचा हुआ है और कोई हिल नहीं रहा। अंदर से बाहर जाने के लिए, बाहर से अंदर जाने के लिए सारा जो है वो जाम था। इतने में अचानक एक सिपाही 1.5 फुट का डंडा था उसके हाथ में, 1-1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होगा। उसने आके तांगे वाले के जो है कंधे पे मारा, ऑटो वाले की बॉडी पे ठक ठक किया और 2-4 जगह इधर डंडा घुमाया। रिक्शा वाले को भी जो है उसने धमकाया, एक उसके कंधे पे मारा और वो इतने में ही वो ट्रैफिक खुल गया और मैंने भाग के जो है पार्किंग में गाड़ी लगाई और पार्किंग वाले को बोला भी आके तेरे को 100 रुपया दूंगा, पर ये गाड़ी अब तू आगे लगा दे, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। तो मैंने बिल्कुल 1 मिनट पहले वो ट्रेन पकड़ी। अब अगर उसके डंडे की बात करें तो उसको आप कहेंगे ये तो इसने हिंसा करी थी। पर जिस तरह से लोग जो है अपने आप में जो है वातावरण बिगाड़ रहे थे, वो कम हिंसा है क्या? अहिंसा में पूरा दिन खड़े रहते, ट्रेन निकलने को छोड़ो, बाकी सब लोगों का पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाता प्रोग्राम। तो मेरा तो एक दिन का काम था। तो इसमें परिभाषा का फैसला करना आपके और हमारे हाथ में है नहीं। इसीलिए कहा है ये उलझन न सुलझाएगी सुलझेगी हमसे, ये उलझन न सुलझाए से सुलझेगी हमसे, अक्लमंदों ने बड़ी सोच के उलझाई है। ये ऐसी असीमित है जिसका कोई एंड नहीं है। तो हम ये पहला उदाहरण आपको दिया। इसके बाद अहिंसा में अगर अहिंसा की बात करेंगे तो ये तो छोटी एग्जाम्पल थी, बड़ी अहिंसा की बात करते हैं। गांधी जी को मारना अपने आप में हिंसा थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के नेता थे और उनको पिता या पितामह भी कहा जाता है देश का। अब ये एक एंगल तो हो गया लोगों का। एक तरफ जिसने मारा था उसने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये कारण है जिस बात कारण के मैंने जो है मारना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, देश हित में मैंने मारा है, तो फिर जो है उसकी वो अहिंसा होगी जिसने वो कोई काम देश हित में किया है। तो इसके फैसले पे लोग अपनी अपनी परिभाषाएं, अपने अपने भाषण देते रहेंगे, पर कहा नहीं जा सकता भी क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे एक देश की घटना, दुर्घटना, जो भी दुर्भाग्य था। अगली बात है, आ जाती है चाइना को हम ही चीनी भाई भाई करते रहे, कितना प्यार दिखाया, कितना अपनापन किया, इतना कॉन्फिडेंस था हम पे। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर कृष्णा मेनन, नामी आदमी और बहुत विद्वान पुरुष थे, यूएनओ में जाके पूरे 24 घंटे लगातार भाषण दिया था। वो कहते थे ये जो है ना कारतूसों की फैक्ट्री रहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिपस्टिक बनाओ आप। और हमारी इस अहिंसा के बदले हम तो सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहे और चाइना ने जो है हज़ारों एकड़ का जो है ज़मीन जो है कर देख ली, दबा लिया, उसको छीन लिया हमसे। छीन क्या लिया, हमारे ईस्टर्न सेक्टर में हमारा सिर काट दिया, बिल्कुल हमारे जो तिब्बत जो ले लिया, उस देश पे अगर उसने जो करी वो अहिंसा है। और जो हमारे जो इतनी ज़मीन चली गई अहिंसा है, तो वो कैसी अहिंसा है जो हम कबूतर उड़ाते रहे? क्या ये सच्चाई नहीं है भी चाइना ने ऐसा किया? ये तो ऐतिहासिक वो है, तथ्य है, इसको आप कोई झुठला नहीं सकता। पर इसके लिए भी कहने वाले बहुत सारी बातें कह देंगे, तो उसको बहस में उलझाने की बजाय हम आगे बढ़ते हैं। अगला कदम है पाकिस्तान कबायली बना के कश्मीर में भेजे। हम तो अपनी शराफत में रहे क्योंकि नेहरू जी वहाँ से थे, तो उनसे था एक कुछ अपनापन था।
कश्मीर से लगाव था, उन्होंने उसमें किसी को दखल ही नहीं देने दिया। और ऐसा हुआ क्या, उनकी आर्मी कबायली बनकर जो है आधा कश्मीर जो है लगभग और ले लिया था। और कश्मीर हमारा एक तरह से सिर है, सिर कट जाए तो चारों तरफ से हम जो है बेबस हो जाएंगे, कोई कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। अच्छा, और जो कबायली बन के आए उस वक्त पे जाके सरदार पटेल ने जो है उन्होंने कहा भी आओ, अब इंडियन आर्मी याद आई हिंसा की बात पे, कि दूसरों ने हिंसा करी तो इनको अपनी अहिंसा याद आ गई, अब भारत सरकार हमारी मदद करे। तो उस वक्त पटेल जी ने कहा भी पहले अब एक्सेशन लिख के दो। शायद एक दो लीडर कुछ और उलझाते इसको या बिल्कुल ही बर्बाद कर देते, पर उस वक्त एक्सेशन देके महाराजा हरि सिंह को वहाँ से निकाल के लाया गया और वहीं पे इंडियन आर्मी ने संभाल लिया। मुझे आज तक याद है, हमारे ही डिफेंस कॉलेज के मेजर सोमनाथ ने वहाँ पे कुर्बानी दी थी, उनका वो कबायलियों का वो जत्था रोकने के लिए। अगर वहाँ उस वक्त जो है हम अहिंसा में लगे रहते तो सारा कश्मीर चला जाता, फिर क्या होता। और आज की डेट में एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है जो कहता है भी घर में घुस के मारेंगे। उसने कहाँ क्या क्या नहीं किया इनके साथ, मैं उन जगह के नाम नहीं लूँगा, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप सब जानते ही हैं। अगर उनके घर में इतना किया, अब उनको एहसास हुआ है भी ये गलत काम करने का नतीजा क्या होता है, उसके बाद ये सारा थमा है। और इसके बाद लोग इंडिया में का नाम लेते हैं सही गलत, भी कई लोग वहाँ पे मारे गए, ओ मारे किसी ने भी हो, पर उसमें जो है लोग अपना उलझाने के लिए बहस को कहते हैं अभी इंडिया ने मार दिए। तो उन बदमाशों को, जिनको जो हमारे यहाँ के देशद्रोही या हमारे यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, उनको अगर वो बिठा के बैठा हुआ है और उनको शरण दे रहा है, तो अगर इंडिया ने भी वहाँ जाके मार दिया तो क्या बुरा किया, क्या गुनाह है, मुझे बताइए इस बात में। इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। उसके बाद चाइना वही फिर अपनी बदमाशी पे उतरा हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जो डोकलम और ये वो सारे, वो वहाँ से हमारे एक पॉइंट काटना चाहता था, इसमें इंडिया टोटल कट जाता। अच्छा, उस वक्त जो है इंडिया ने उनको बराबर की शायद ही लड़ाई आज तक चलती रही। तो आज वही चाइना जो सारी दुनिया को जेब में डालने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम जो है ना समझौते पे आ गया। अब समझौते की बातें चल रही हैं, अब दोस्ती की भी बातें चल रही हैं, पर हम उसका भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो मोहल्ले का बदमाश लड़का है, और बदमाश का तरीका क्या होता है कि बड़े बदमाश को एक चौक पे खड़े होकर 4 थप्पड़ मार दो, बड़ा आसान सा तरीका है। उसके अगर 4 थप्पड़ पड़ गए ना तो छोटे मोटे बदमाश तो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। आज की डेट में चाइना को सबक देने से कई देशों ने सबक लिया है, और हम ना किसी से ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। हमें अपने देश की मर्यादा रखनी आती है और उसमें हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।